हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो की तरफ से जारी नेट का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं। पेपर 1 जो कि आपका जनरल होता है, जो सभी के लिए सेम रहता है। नेक्स्ट आपका होता है पेपर 2। यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पेपर होता है। यहाँ पर जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, इसका कोड नंबर 2 है। बट बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी नई कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिलेबस है आपका नेट का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। तो यूनिट 1 रहेगी आपकी, जिसमें आप पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट्स जानेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर और सिटीजनशिप, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आप पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को यहाँ पर जानेंगे। लिबरलिज्म जानेंगे, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इतने टॉपिक्स आप यूनिट 1 में कवर करेंगे। वहीं अगर हम बात करें पॉलिटिकल थॉट्स की, ये आपकी सेकेंड यूनिट रहेगी और यहाँ पर आप पढ़ेंगे कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, यानी कि कुछ जो आपके विचारक हैं, ठीक है, समाज सुधारक हैं, ठीक है, यानी कि कुछ साइंटिस्ट वगैरह, उनके बारे में आप यहाँ जानेंगे। कॉन्फ्यूशियस के बारे में जानेंगे, प्लेटो के बारे में जाएंगे, एरिस्टोटल, मैचिवेली, होब्स, लॉक, रॉस, हीगल, मैरी, वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रैमसी, हना एरेंडेट, फ्रेंड्स, फैनॉन, माओ जेडोंग एंड जॉन रावल्स। ओके, यूनिट 3 आपकी रहेगी, जिसमें कि आप धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अग्नसुत, वरानी, कबीर, पंडित रामबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, श्री अरविंदो, पेरियार, ईवी, रामासेमी, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एंड दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। जिनका मतलब कुछ ये भी हमारे विचारक हैं, ये हमारे इंडियन विचारक हैं और वो हमारे अलग अलग कंट्रीज से आए हैं। ओके, ये जो विचारक हैं ये हमारे इंडियन हैं और वो हमारे अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना यूनिट 4। तो यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस आएगा, जहाँ पर कि आप अप्रोच पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल कल्चर पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ेंगे एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका कॉलोनियलिज्म रहेगा, डीकोलोनाइजेशन रहेगा, फॉर्म्स पढ़ेंगे आप कॉलोनियलिज्म के, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे और डीकोलोनाइजेशन के बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका नेशनलिज्म रहेगा, यहाँ पर आप यूरोपियन और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म को स्टडी करेंगे। फिर आपका स्टेट थ्योरी रहेगा, यहाँ पर आप डिबेट करेंगे ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज़, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट्स। नेक्स्ट आपका रहेगा पॉलिटिकल रिजीम्स। ठीक है, यहाँ पर आप डेमोक्रेटिक, इलेक्ट्रल, लिबरल, मेजोरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स के बारे में जानेंगे। पैट्रियोमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म एंड फैसिस्ट।
ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, रूल पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ लॉ पढ़ेंगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे, इमरजेंसी पावर्स पढ़ेंगे और क्राइसिस पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। चलिए बात करें हम डेमोक्रेटाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका डेमोक्रेटाइजेशन रहेगा, जहाँ पर कि आप डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन और कंसोलिडेशन के बारे में जानेंगे। फिर आपका रहता है डेवलपमेंट, यहाँ पर आप अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी को स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पावर आपका यूनिट में रहता है, यहाँ से आपका रूलिंग क्लास, पावर एलाइट्स एंड डेमोक्रेटिक एलिटिज्म से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। वहीं फिर आपका एक्टर एंड प्रोसेसेस रहता है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स, non-governmental organization NGO एंड सिविल सोसाइटी कैंपेन्स और रिवॉल्यूशन से आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका यूनिट 5, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस रहते हैं। ठीक है, आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस है दूसरे देशों के साथ, तो यहाँ पर उनकी अप्रोचेस को आप जानेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी के अप्रोचेस को जानेंगे। आइडियलिज्म आप यहाँ पढ़ेंगे, रियलिज्म यहाँ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म यहाँ पढ़ेंगे, न्यू लिबरलिज्म यहाँ पढ़ेंगे, न्यू रियलिज्म पढ़ेंगे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा जहाँ पर कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर्स पढ़ेंगे, पावर, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल के बारे में जानेंगे। फिर आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे कन्फ्लिक्ट एंड पीस से, यहाँ पर आप वॉरफेयर के नेचर, चेंजिंग नेचर को जानेंगे, वेपन्स को जानेंगे, मास डिस्ट्रक्शन, डिटरेंस के। ठीक है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। फिर आपका रहेगा यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर आप उसके एम, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका स्ट्रक्चर और रिवोल्यूशन जानेंगे। ठीक है, वर्किंग जानेंगे आप यूएन की, पीस और डेवलपमेंट पढ़ेंगे आप। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस को जानेंगे, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। फिर रहेगा आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को जानेंगे, नॉर्थ साउथ डायलॉग्स को स्टडी करेंगे, WTO, G20, ब्रिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या होता है, अफ्रीकन यूनियन कैसे बना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ASEAN क्या है, ये सब आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपका यूनिट 5 का रहेगा कंटेम्प्रेरी चैलेंज। यहाँ पर आप इंटरनेशनल टेररिज्म पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानेंगे और कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स को यहाँ पर देखेंगे, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, रिफ्यूजीज जिन्हें देश से निकाल दिया जाता है। ठीक है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी गरीबी होती है आपकी। ठीक है, रोल ऑफ रिलीजन का क्या रोल है, कल्चर और आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स क्या है, ये सब यहाँ पर आप यूनिट 5 में कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं यूनिट 6। तो यूनिट 6 हमारी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ पर कि आप पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का, इंडियाज़ की आइडेंटिटी पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट की तरह, उसकी राइजिंग पावर्स को यहाँ देखेंगे और उसकी इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूटी एंड चेंज रहेगा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में, यहाँ पर आप उसके प्रिंसिपल्स को जानेंगे, उसके डिटर्मिनेंट्स को जानेंगे। फिर आप यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रिलेवेंस पढ़ेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट का, और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को स्टडी किया जाएगा यूनिट 6 में। नेक्स्ट आपका इंडियाज़ रिलेशन रहेंगे। ठीक है, इंडिया के रिलेशंस को आप स्टडी करेंगे मेजर पावर के साथ। ठीक है, फिर USA, USSR, रशिया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये सब आप यहाँ पर जानेंगे।
यूनिट 6 में ही आपका इंडियाज़ इंगेजमेंट रहेगा मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ, ठीक है। इंडिया का रिलेशन रहेगा यूरोपियन यूनियंस के साथ। यहीं पर आप ब्रिक्स और एशियन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, अफ्रीकन यूनियन, सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी को पढ़ेंगे एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल भी आप यूनिट 6 पर ही कवर करेंगे। फिर आपका आता है इंडियाज़ रिलेशंस पढ़ेंगे आप उसकी नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है। सार्क के बारे में यहाँ जानेंगे, गुजरात डॉक्ट्रिन के बारे में जानेंगे, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, लुक बेस्ट, ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आपका इंडियाज़ नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज रहेंगी इंटरनेशनल गेम्स में। यहाँ पर आप यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको यहाँ पे कवर करना है, साथ ही साथ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज भी आपको यहाँ कवर करना है। चलिए फिर हम जानते हैं हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ जो रहेगा वो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस का रहेगा, जिसमें आप मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज, वाटर रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। चलिए मूव करते हैं यूनिट 7 की तरफ। तो यूनिट 7 आपकी रहेगी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया में। यहाँ पर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉलोनियलिज्म क्या, हेरिटेज क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो सब पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी कॉम्पोजिशन कैसे हुई, उसकी आइडियोलॉजिकल मोरिंग्स क्या रहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स क्या क्या थे, ठीक है। फिर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पर आप प्रिएम्बल यानी कि प्रस्तावना पढ़ेंगे, हम भारत के लोग एंड ऑल, ठीक है, हम भारत के लोग और इस भारत को प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, ये सब जो है आपका ये प्रिएम्बल होता है, प्रस्तावना होती है। यहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यहाँ पर जानेंगे। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडिया में आप डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, ठीक है, सोशल चेंज, नेशनल यूनिटी, चेक्स एंड बैलेंस के बारे में जानेंगे, ये आपका बैंक से रिलेटेड रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिबेट का, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, जो भी संशोधन वगैरह हुए थे संविधान में वो, ठीक है। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, यहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेपरेटली स्टडी करेंगे। यूनियन पार्लियामेंट में आप इस पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर जानेंगे, कैसे बनता है पार्लियामेंट, क्या इसका रोल रहता है, क्या इसके कार्य रहते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, कैसे बनती है, कौन कौन इसमें होता है, क्या वर्क करते हैं, ये सब जानेंगे। फिर आप जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। जुडिशरी में अगर बात है तो आप सुप्रीम कोर्ट जानेंगे, हाई कोर्ट क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल रिफॉर्म क्या होता है, ये सब आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर रहेगा स्टेट में। यहाँ पर आप गवर्नर्स को पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिर फिर आपका टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक यहाँ रहेगा फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क आप पढ़ेंगे, असिमेट्रिकल फेडरल प्रोविजंस और एडॉप्शन यहाँ पढ़ा जाएगा। रोल पढ़े जाएंगे इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के, और प्लस साथ साथ इंटर स्टेट काउंसिल और इमर्जिंग ट्रेंड्स आएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रल प्रोसेस जानेंगे, इलेक्शन कमीशन को जानेंगे, इंडिया की कंडक्ट करेंगे इलेक्शंस को, रूल इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के क्या रहेंगे। फिर आपका लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या रहेगा, फंक्शनिंग और रिफॉर्म्स क्या हैं उसके, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी बॉडीज़, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 8। यूनिट 8 में आप पॉलिटिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे इंडिया में। तो सबसे पहले आप स्टेट इकोनॉमी और डेवलपमेंट यहाँ पढ़ेंगे, फिर ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को यहाँ पर जानेंगे, जहाँ पर आप रीजनल, ट्राइब और कास्ट रीजनल लैंग्वेज पढ़ेंगे। फिर आप सोशल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि दलित, ट्राइबल, वेमेन और फार्मर लेबर के लिए जो भी मूवमेंट्स यहाँ पर चलाए गए थे। फिर आप सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को यहाँ स्टडी करेंगे। फिर आपका रीजनलाइजेशन रहेगा इंडियन पॉलिटिक्स का। जेंडर और पॉलिटिक्स पढ़ेंगे इंडिया में, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपिंग जो भी हो रहा है वो आप यहीं पर डिस्कस करेंगे। क्या इश्यूज रहते हैं इक्वालिटी के, क्या रिप्रेजेंटेशन रहता है, आइडियोलॉजी और सोशल बेसिस पे सोशल बेसिस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कैसे नेशनल पार्टीज़ बनी, स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं। वहीं बात करें इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स क्या होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन कैसे किया जाता है, कंटेस्टेशन क्या रहता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसके इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, वो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
बात करें यूनिट 9 की, तो यूनिट 9 में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट 9 आपकी है जिसमें सबसे पहले आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, उसका मतलब क्या होता है, कैसे वो इवोल्यूट हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस क्या रहीं, सिस्टम थ्योरी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या है, आपका एक लॉजिकल अप्रोच क्या है, तो ये सब आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी थ्योरीज और कंसेप्ट्स हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, रेशनल चॉइस थ्योरी क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये आप यूनिट 9 में कवर करेंगे। यूनिट 9 में ही आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे करना है, उनके लिए आपको लीडरशिप की थ्योरीज और मोटिवेशन की थ्योरीज को यहाँ पे जानेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, क्या थ्योरीज है उनकी, क्या प्रिंसिपल्स हैं, चेस्टर बर्नार्ड प्रिंसिपल क्या है कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आप मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैरी पार्कर फोलेट को यहाँ पर स्टडी करेंगे। लास्ट आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स पीटर ड्रकर के द्वारा। फिर लास्ट टॉपिक आपका रहेगा यूनिट 10, जहाँ पर आप गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसीज़ पढ़ेंगे इंडिया में। सबसे पहले आप जानेंगे गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है, रोल क्या रहता है यहाँ पर राज्य का, सिविल सोसाइटी और एक इंडिविजुअल्स क्या है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, कैसे उसे कंट्रोल करना है, क्या उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रहेगा चेक और बैलेंस के लिए, लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे रहेगा एग्जीक्यूटिव पे, एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी कंट्रोल कैसे करेंगे आप, कंट्रोल कैसे होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के थ्रू, जुडिशियल कंट्रोल कैसे होगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्या है, करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आप यहाँ पर जानेंगे। बात करें आगे तो हम यहाँ पर जानेंगे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है। गुड गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म क्या रहेगा, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मतलब क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन रहेगा, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। सिटीजन चार्टर क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम क्या है, ओम्बड्समैन क्या है, लोकपाल, लोकयुक्त, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। ग्रास रूट्स पढ़ेंगे यहाँ गवर्नेंस, ठीक है। ग्रास रूट पढ़ेंगे गवर्नेंस की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और उसके फंक्शंस को जानेंगे। सेम आपकी प्लानिंग और डेवलपमेंट रहेगा फिर, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करेंगे आप, प्लानिंग करेंगे डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो जानेंगे, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कैसे होता है, ई गवर्नेंस क्या है, नीति आयोग क्या है, ठीक है। तो ये सब आप यूनिट 10 में कवर करेंगे। फिर आपका रहेंगे लास्ट के 2 टॉपिक्स, जहाँ पर आप पब्लिक पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो पढ़ेंगे। और लास्ट आप पढ़ेंगे मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन कैसे करना है आपको पब्लिक पॉलिसी का, कैसे आपको गवर्नेंस बनाना है, क्या प्रोसेस रहेगी अकाउंटेबल की, कैसे आप जन सुनवाई करवाएंगे और सोशल ऑडिट वगैरह ये सब क्या होता है, ये आप जानेंगे यूनिट 10 में। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था नेट एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको ईज़िली समझ में आया होगा अबाउट दी सिलेबस। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए कहीं एक जगह और अकॉर्डिंगली 1 टॉपिक पे अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते चलिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। So thanks for watching, and that's it from my side. I'll be coming back with some new topics, new updates. Till then, take care and bye bye. Thanks. Have a nice day.